अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तमનો દાસ છું। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। अक्षरम् अहं पुरुषो। नारायण नारायण। ये सत्य घटना है। हरिद्वार में एक स्त्री गंगा के तट पर कपड़ा धो रही होती है। उसी समय वहाँ पर एक महात्मा आते हैं। संध्या करनी रहती है तो वो स्नान करने के लिए आते हैं। तो वो उस स्त्री को बताता है कि बहन बेटी, ज़रा आप थोड़े से तनिक दूर जाइए तो मैं यहाँ पर स्नान कर लूँ, उसके बाद आप यहाँ पर धो लीजिए। तो वो जो लेडी है, स्त्री है, वो महात्मा को बताती है कि आप यहाँ पर क्यों स्नान कर रहे हो, आप गंगा के थोड़े से ऊपर तट जो है वहाँ पर जाके स्नान कीजिए। तो वो कुछ भी बोलता नहीं है, जवाब नहीं देता है, लेकिन उसने अपना कपड़ा जो धो रही थी वो वहाँ पर बंद कर दिया और वो ये जो महात्मा आए थे उसके साथ बातें करने लगी। तो महात्मा को बोलती है, आप गंगा में स्नान क्यों करते हो, गंगा का पानी जो है वो इतना पवित्र नहीं है। तो साधु महात्मा जो है वो कहते हैं कि क्या गंगा का पानी पवित्र नहीं है? तो बोलती है, नहीं नहीं, मैं आपको 100% से बता सकती हूँ कि गंगा का पानी पवित्र नहीं है जितना आप सोच रहे हो। तो आपको किसी भी नदी में जाके भी स्नान कर लेना चाहिए। तो वो जो महात्मा थे वो पढ़े लिखे थे, थोड़ी पढ़ाई की हुई थी, तो उसको लगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ये स्त्री इतना आत्मविश्वास से बोल रही है। तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो बोला कि मुझे सूर्य को जल अर्पण करना है, तो जल अर्पण के पहले मुझे वहाँ पर स्नान करना आवश्यक है, इसके लिए मैं स्नान करने के लिए यहाँ पर आया। तो वापस वो स्त्री बोलती है कि सूर्य की ज्योति को अर्घ्य देना है आपको जल से। तो पहले तो सूर्य की ज्योति जो है वो कोई ज्योति ही नहीं है, मैं उससे भी आपके साथ बिल्कुल ही असहमत हूँ। वापस वो साधु महात्मा है, वो ऐसे ही सोच में लग जाता है कि क्या मैं ये सूर्य को जल का अर्घ्य जो दे रहा हूँ वो गलत है, कि मेरा क्या इसमें भूल हो रही है कि ये बार बार मैं जो बोल रहा हूँ उसका विरोध कर रही है। लेकिन फिर भी वो शांत रहे, मन ही मन स्वयं के साथ बातें शुरू हो गई कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, ये क्यों स्त्री हर बार हर चीज़ का जो भी मैं वाणी बोल रहा हूँ उसका विरोध कर रही है। उसी समय वहाँ से एक राजकुमार पसार होते हैं और बहुत ही रुष्ट पुष्ट शरीर से भरा हुआ, यौवन से भरा हुआ और इतना दिखने में भी सुंदर। तो जैसे ही वो जा रहा है तो साधु महात्मा बोलते हैं कि ये जो यहाँ से राजकुमार जा रहा है वो बहुत ही बलवान है और इस राज्य का राजा का पुत्र है। तो बोलता है कि मैं तो इसको बलवान नहीं समझती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी बलवान नहीं है, दिखने में रुष्ट पुष्ट है, तो क्या उससे वो बलवान हो गया? वापस उसने विरोध किया तो 3 बार ऐसे विरोध ही उससे हुआ। तो वो साधु महात्मा थोड़ा सा अचंभित हो जाते हैं कि आप मुझे आपका जो ये विरोध कर रहे हो उसका कुछ आप क्लैरिफिकेशन कर पाओगे? आप थोड़ी सी चौखट से बात कीजिए कि क्यों ऐसे आप बोल रहे हो कि गंगा जी का पानी पवित्र नहीं है। तो वो स्त्री बताती है, वो हमें किस तरह से हमारी महालक्ष्मी माँ के स्तोत्र में हमें सहयोग होता है, मदद रूप होता है, वो आज हमें देखना है। कि गंगा जल को तो मैं भी पवित्र मानती हूँ, लेकिन जब एक रण प्रदेश है और वहाँ पर इंसान जा रहा है और वहाँ पर वो एकदम प्यासा रहता है, बहुत भीतर प्यास लगी होती है पानी की, और उस समय वहाँ पर उसको थोड़ा सा भी जल मिल जाए तो वो गंगा से भी ज़्यादा पवित्र हो जाता है। इसलिए मैंने गंगा को इस प्रकार बताया है। तो बोला कि आपने सूर्य की ज्योति को भी बोला कि सूर्य की ज्योति बिल्कुल नहीं है। तो बोला कि सूर्य की ज्योति मैं बोल सकती हूँ कि ज्योति है, लेकिन जब एक अंधा व्यक्ति है तो उसके लिए सूर्य की ज्योति का क्या महत्व है? तो सबसे पहले तो हमारी आँखें जो है वो ही हमारी ज्योति है, उसके बाद सूर्य की ज्योति हमें दिखाई पड़ती है।
तो अगर आँख ही नहीं होगी तो उसके लिए दिन क्या रात क्या, चौबीसों घंटे एक ही समान रहता है। तो हम जो लक्ष्मी माता के स्तोत्र में कमाने के लिए जो कर्म करते हैं, तो हमें पहले स्वयं की ज्योति को जागृत करना है कि हमें सत्कर्मों के माध्यम से अपने घर में, अपने परिवार में पैसा लाना है, कोई भी दुरुपयोग नहीं करना है। तीसरा बोला कि जब ये राजकुमार यहाँ से जा रहा था तो मैंने आपको बताया कि शारीरिक इतना रुष्ट पुष्ट है, उसका भी आपने विरोध किया। तो बोला शरीर से तो वो रुष्ट पुष्ट है, लेकिन उसके बल के लिए भी आपने बताया, लेकिन अगर वो बल का सदुपयोग कर रहा है जीवन में, प्रजा के लिए कर रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर उसका दुरुपयोग कर रहा है या सदुपयोग भी नहीं कर रहा है, दुरुपयोग भी नहीं कर रहा है, अपने वो बल को वो संभाल के बैठा है, तो वो भी एक प्रकार का दुरुपयोग ही हो रहा है। तो हम भी ऐसे लक्ष्मी हमें चाहिए, लेकिन हम पर्याप्त मात्रा में उसके पीछे मेहनत नहीं करते हैं। हमें चाहिए 100 रुपया, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं 25 रुपये की, और नारायण फिर हमें 25 रुपया देते हैं। तो हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास धन की कमी है, धन की आवश्यकता है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास धन हमें पूरा नहीं हो रहा है। तो हमें जितने की ज़रूरत है उतनी हम मेहनत करते हैं, वो भी सत्कर्मों के माध्यम से मेहनत करते हैं। सूरत भाव से हम मेहनत करते हैं कि गलत भाव से हम लक्ष्मी का स्तोत्र कि मैं किसी का भी कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा फ़ायदा इसमें है, तो मैं इस प्रकार से प्रयोजन करके मेरे घर में मैं लक्ष्मी लेके आऊँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम सही मायना में हमारा पुरुषार्थ जो है लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, क्या वो पर्याप्त मात्रा में है, वो हमें स्वयं के साथ चेक करना है। जैसे साधु महात्मा इतने पढ़े हुए होने के बाद भी वो स्वयं के साथ चेक कर रहे थे। इस स्त्री ने जो बताया उसके लिए वो विश्लेषण करने के लिए बैठे कि विश्लेषण में वो स्त्री उसको क्या उत्तर देती है। आज हमें वही अपने भीतर चेक करना है, अपने परिवार के भीतर चेक करना है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में जो लक्ष्मी जी का स्तोत्र लाते हैं उसमें कितने मात्रा में हमने मेहनत की है, कितनी मात्रा में हमने विचारों की और कर्मों की शुद्धता रखी है, और उसके बाद हमें अपने भीतर को जवाब देना है। हमें स्वयं ही जवाब मिलेगा, हमें किसी के भी पास अपने जवाब जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमें अपने भीतर शुद्धता आए, हम जो मात्रा में मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत और थोड़ी सी हम बढ़ाए, ताकि हमारे घर में शुद्ध लक्ष्मी आए और भरपूर मात्रा में लक्ष्मी आए। वही नारायण के चरणों में और माँ लक्ष्मी जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए नारायण नारायण।